हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और इसके उपरांत विभिन्न जनपदों से रिक्त पदों का विवरण शासन को प्रेषित किया जा रहा है। और इसी क्रम में सबको ये लगने लगा है, जो साथी बेसिक में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे हैं उनका सपना अब सच होने वाला है। तो अपने सपने को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत में आप लोग लगे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और इसी के उपरांत आपकी जो भी शंका है, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसको लगातार हमारी टीम द्वारा उसका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। और इसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ और साइंस जो कि 30 नंबर का, दोनों मिला के 30 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा सुपर टेट की परीक्षा में, जो 2019 में परीक्षा होगी, उसमें मैथ 20 नंबर का 20 प्रश्न रहेंगे और साइंस 10 नंबर का, तो कुल मिला के 30 नंबर इससे बनते हैं। और इसको स्किप नहीं किया जा सकता है मित्रों। कुछ मित्र हमसे कहते हैं कि हमारी मैथ वीक है, हम मैथ की तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कुछ रट्टा मार के 5-7 नंबर मैथ में ले आके बाकी हम जीएस में उसको कवर कर लेंगे, जीएस हम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मेरिट आपकी कम बनेगी और आप अच्छा नंबर लाने में चूक सकते हैं। तो इसीलिए आप इन दोनों सब्जेक्ट को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। और मैथ तो मैं कहता हूँ गोल्डन सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके 20 में से 20 भी आ सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20, ऐसा मैं आपसे कराऊं। और कोई कठिन विषय नहीं है, मैथ से आपको डरना नहीं है। इसमें 20 में 20 लाने का संकल्प आपको लेना है। और साइंस की स्ट्रेटजी कैसे बनानी, इस दोनों विषयों की पूरी रणनीति पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको इस वीडियो में दिया गया कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उसके आगे एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो डाउट रहे वो कमेंट भी कर सकते हैं और अपने मित्रों से शेयर भी जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैथ की अगर बात की जाए पहले, तो मैथ में कॉन्सेप्ट बनाना आपको बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा कि पहले आप मैथ के बेसिक को समझें। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया, उसमें कॉन्सेप्ट आपका बन गया, तो फिर अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो वहां से आपकी पूरी संकल्पना का निर्माण हो जाएगा और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट का बिल्डअप करने के लिए मैंने जो किया था, मैं मैथ बैकग्राउंड से था, फिर भी कंपटीशन की मैथ की तैयारी करने के लिए मैंने 2 प्लेटफॉर्म का चुनाव किया था। उसमें पहला था अभिनय मैथ्स। तो अभिनय मैथ्स से मैंने तैयारी की थी किन किन टॉपिक्स की। आपको पूरा इनका जाके सब्सक्राइब करके या फिर बहुत ज़्यादा इनके चैनल को फॉलो अप नहीं करने लगना है। ये पूरा एसएससी का पढ़ाते हैं, तो आपको एसएससी का बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ बेसिक आपको एसएससी टच करना ही है। एसएससी स्तर के प्रश्न आते हैं आपको, तो इसका एसएससी का बेसिक आपको टच कर लेना है, ये आप जान लीजिए। तो अभिनय मैथ से मैंने जो दो टॉपिक पढ़े थे, मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छा पढ़ाया था। तो पहला था नंबर सिस्टम जो आपके सिलेबस में है सुपर टेट के। तो नंबर सिस्टम आप इनकी वीडियो से पढ़ सकते हैं, पहला टॉपिक हो गया। और उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, 7 या 8 वीडियो हैं पूरे, तो उसको आप जाके इनके चैनल से देख सकते हैं, नंबर सिस्टम पूरा। और उसकी मैं बार बार कहता हूं कि आपको ऐसे हवा में नहीं देख लेना है कि देख लिए, समझ गए, इनका वीडियो देख लिए तो खत्म हो गया, सर ने कहा था हमने वीडियो देखने को, हमने वीडियो देख लिया, हमको आ गया। ऐसा नहीं है, आपको बाकायदे नोट्स बनानी है और देखना है कि किस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाए हैं। नोट्स बनाने के बाद हमको समझ में आया कि नहीं, उसके लिए अपना असेसमेंट भी करना है। और असेसमेंट कैसे करना है उसको मैं आगे बताऊंगा। तो आपको ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है कि हाँ हो गया, आपने वीडियो देख लिया। नोट्स बाकायदा आप लिखिए और अपना जो समझ में आ गया उसको टिक करते चलिए, और जो डाउट है उसको नीचे नोट करते जाइए, ये मेरा डाउट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा जो मैंने इनसे पढ़ा था ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री आपको स्किप नहीं करना है। ज्योमेट्री पे सीधा एक इन सेंटर का प्रश्न आ गया था 2019 का सुपर टेट का, आप पेपर देखेंगे तो ज्योमेट्री में इनके थोड़ा ज़्यादा वीडियो है, लेकिन ज्योमेट्री का पूरा बेसिक उसमें आपका कंफर्म हो जाएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। तो ज्योमेट्री में इनका 30 या 32 वीडियो ऐसी पड़ी हैं, तो उन सारी वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, और आप उसकी नोट्स बना लेंगे। तो नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री मैंने इनकी वीडियो से क्लियर किया था। अच्छा, ये हो गया। अब आगे
जो और टॉपिक्स बच रहे थे, अब इन सर को आप इनको पहचान रहे होंगे आप, तो इनकी वीडियो मैंने देखी थी। एक इन्होंने परसेंटेज की वीडियो डाल रखी है, 6 घंटे की वीडियो है, तो परसेंटेज आप इनका वो वीडियो देख लेंगे 6 घंटे वाली। और एक आपके सिलेबस में है इंटरेस्ट करके, तो इंटरेस्ट माने ब्याज, तो CI और SI, तो इस पे भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि आपके इंटरेस्ट आपके सिलेबस में है। तो CI और SI का एक वीडियो है 3 घंटे का, तो एक शो एक 3 घंटे का इनका वीडियो आप देख लीजिए और उसकी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, और उस पर आधारित सवाल भी आगे लगाइए। तो ये हो गया। अच्छा, अगर इतना करने के बाद भी जैसे कभी कभी किसी स्टूडेंट का जिसका बेसिक वीक है तो कहीं कहीं कॉन्सेप्ट छूट जाता है, नहीं समझ में आता है, तो बाकी आप लोग अपने नहीं समझ में आता है तो नोट्स बनाएंगे, डाउट को उसमें लिखेंगे, मेंशन करेंगे, और अपने आसपास पड़ोसी से, अपने मित्र से, अपने घर में अगर कोई सीनियर है उससे आप उसको डिस्कस करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट जाके क्लियर हो पाएगा। इसको स्किप नहीं करना है, आप जान लीजिए, नहीं तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे और आपका फाइनल गुणांक जो बनेगा वो कम बनेगा, नंबर आपके सुपर टेट में कम आएंगे। ये हो गया आपका। तो ये मुझे लगता है इतना आप देख लेंगे, और बाकी बेसिक और बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे। प्रैक्टिस के लिए तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का ज़्यादातर आप लोग अपर प्राइमरी का प्रैक्टिस करें, मैथ और साइंस के लिए अपर प्राइमरी का, और मैथ के लिए तो आप साइंस के लिए तो छोड़ दीजिए, मैथ के लिए तो आप अपर प्राइमरी के अलावा प्राइमरी टेट का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ का ठीक ठाक लेवल का प्रश्न रहता है प्राइमरी टेट में भी, तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी टेट का मैथ से अभी पूरा आप प्रैक्टिस करें, और देखें आपको कि हमने जो पढ़ा है हमको समझ में आया कि नहीं, उसको हम लागू कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको कर पा रहे हैं, प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ये आपका हो गया, इतना करना है आपको मैथ में। अच्छा, बाकी हमारी टीम द्वारा भी मॉक पेपर और टेस्ट पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे आपको, तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना करते रहिए, हमारी टीम सेटअप पे काम कर रही है, सेटअप पे काम हो जाएगा तो हम उसका कंटेंट आपको देंगे। अच्छा, आगे अगर आप बात करते हैं साइंस की, तो साइंस भी 10 नंबर का आपका आने वाला है, तो साइंस को भी आपको स्किप नहीं करना है। तो साइंस तो पहला मैं कहूँगा कि आप क्लास 9 की ये बुक दिख रही होगी, ये क्लास 9 की बुक है, हिंदी माध्यम में। अब तो यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलने लगी है, तो हिंदी माध्यम आप एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की ले सकते हैं क्लास 9 की, और क्लास 10 की भी एनसीईआरटी आप ले लीजिए। इंग्लिश में समझ रहा है इंग्लिश में लीजिए, नहीं हिंदी में ले लीजिए। तो अब इसको थॉरली 2-3 बार पढ़िए, और उसकी नोट्स भी जरूर बनाइए, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, जो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए उसका नोट्स बना लीजिए, और जो आपके डाउट हो उसको भी नोट कर लीजिए। फिर उसको बाद में जो डाउट हो उसको गूगल करके उसको सर्च कर लीजिए, फिर उसकी नोट्स भी बना लीजिए। नहीं अपने आसपास पड़ोसियों से भी पूछिए, और नहीं तो अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप उस पर कमेंट भी नीचे कर सकते हैं, जिस पर मैं एक वीडियो आपको अच्छे से बना दूंगा जो आपको समझ में आ जाए। तो ये साइंस आपको इतना 9 और 10th का तो पूरा आपको पढ़ना ही है साइंस, ये जान लीजिए आप। और उसमें तो सिलेबस में तो कहा है अप टू 12th सिलेबस, 12 तक के सिलेबस से आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप पहले इतना काम कर लीजिए, 9 और 10 का तो एकदम आप चार्ट डालिए, ये जान लीजिए आप पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से उसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल एकदम बना लीजिए। 2 + 2 जैसे 4 होता है, नहीं आपको समझ में आ जाता है, वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका साइंस वाइंस के बारे में क्लियर हो जाए, ये आप जान लीजिए। तो इतना हो गया आपको करना है। अच्छा, आगे अगर आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा और बेसिक से पढ़ना है, आपका बेसिक कमजोर है, कभी बैकग्राउंड नहीं रहा है आपका साइंस या मैथ, तो आप क्लास 8 की बुक आप देख रहे होंगे, क्लास 8 भी पढ़ सकते हैं। इसके नीचे तो जाना मुझे नहीं सही लगता, लेकिन 8 तक की बुकें जो है ये साइंस क्लास 8 और मैथ क्लास 8 आप चाहें पढ़ सकते हैं। और ये क्लास 8 की बुक आपको एनसीईआरटी से चाहे तो एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी से भी बेस्ट मुझे लगती है यूपी अपर प्राइमरी के जो स्कूल हैं, आपके अगल बगल में होंगे स्कूल अपर प्राइमरी के, जिसको यूपीएस कहते हैं, या जूनियर स्कूल। तो जूनियर स्कूल जो होंगे तो वहाँ से कक्षा 8 की बुक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई है। तो बेसिक शिक्षा परिषद की जो कक्षा 8 की बुक है उसको आप लेके पढ़ सकते हैं, वो आपको फ्री में उपलब्ध भी हो जाएंगे। किसी भी स्कूल पे जाके आप मास्टर साहब से मांग लेंगे तो मास्टर साहब आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इतना आप कर लीजिए। अगर आपका बेसिक कम है, मैथ और साइंस लेके कक्षा 8 का भी पढ़ लीजिए। इतना करने के बाद वही साइंस में भी फिर आपको करना है कि असेसमेंट आपको अपना करते चलना है। और असेसमेंट कैसे करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हैं आपके यूपी टेट के, और यूपी टेट के ही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाएंगे सुपर टेट में, ये जान लीजिए, इसी लेवल का प्रश्न रहेगा। तो अपर प्राइमरी का आप ले लेंगे, अपर प्राइमरी का
यूपी टेट साइंस आप सॉल्व करेंगे, और प्राइमरी में तो ईवीएस आता है, ईवीएस तो आप उसका एक अलग स्कोप है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन साइंस के लिए केवल अपर प्राइमरी का मैथ और साइंस का जो सेक्शन रहता है उसको लेकर आप कहीं भी जाके कहेंगे प्रीवियस ईयर का कोई भी सॉल्व पेपर आप खरीद लेंगे, मार्केट में अवेलेबल है कई सारी पब्लिकेशंस का, तो आप मार्केट में जाके बोलेंगे कि यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का अपर प्राइमरी का हमको मैथ साइंस जिसमें दिया हो वो हमको पूरा सॉल्व पेपर दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, और बाकी इतना आपको ये बेसिक करना ही करना है मैथ और साइंस के लिए। अब मैथ साइंस को आपको स्किप नहीं करना है, ये जान लीजिए, यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, यही आपको नंबर लेके आएंगे एग्जाम में, इन्हीं से आपके अच्छे नंबर आएंगे और सुपर 10 में आप इन्हीं से मेरिट में आगे बढ़ेंगे, ये जान लीजिए आप। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको पूरा करना है, और जब तक तोड़ना नहीं है, जब तक समझना नहीं है इसको, आपको बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। और ये बहुत ईजी भी है, आप एक बार समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे तो आपको अच्छा भी लगने लगेगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, और आप सुपर 10 में बेहतर कर पाएंगे और अपने जीवन में भी बेहतर कर पाएंगे। मैथ और साइंस को तो यहाँ तक कि ब्रिटेन के पीएम भी बोले हैं कि अब मैथ कक्षा 12 तक अनिवार्य कर दिया जाएगा ब्रिटेन में। तो ऐसा नहीं है, मैथ और साइंस के बिना आप जीवन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए बेसिक का टीचर ऑलराउंडर होता है। सरकार ये समझ के आपकी नियुक्ति करती है कि आप ऑलराउंडर हैं, आप सारा विषय कक्षा 5 तक पढ़ा लेंगे। तो 1 से 5 में ही आपको नियुक्ति लेनी है, तो आपको मैथ साइंस किसी भी विषय को छोड़ना नहीं, आपको ऑलराउंडर बनना है। और सुपर 10 में 14 विषय से प्रश्न आते हैं, तो 14 विषय आप समझ लीजिए कैसे आप कवर करेंगे। तो इसीलिए आप इसको समझते चलिए, जो आपके डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से या एकदम बच्चों के तरीके से ही आपको बता दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये सब्जेक्ट, आपको ना समझ में आया हो अभी तक तो ऐसा नहीं है बहुत ट्रिकी है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप इसकी तैयारी अवश्य करें, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। और बाकी मुझे लग रहा है कि आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, आप जिस हिसाब से एक्टिव हैं, बार बार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जहां भी परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी, और हमारी टीम भी पूरी कोशिश कर रही है, सेटअप हो रहा है, तो आपको भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न के अलावा टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट आपको मेरी टीम द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे जल्द ही, उसको भी आप सॉल्व करेंगे, वो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मेरी टीम द्वारा जो बनाया जाएगा, और एक्सक्लूसिव कंटेंट रहेगा, आप खुद ही सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें हमारे वीडियो को, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, जिससे आपको एक माहौल बनाने में आसानी होगी। आप पूछेंगे कि हाँ ये टीचर हैं ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे भी डिस्कस करेंगे कि हाँ कैसा पढ़ा रहे हैं, और फिर जो नो कॉन्सेप्ट आया हो आप उनसे कहेंगे हाँ इस पार्ट में हमको ये नहीं समझ में आया। तो आप ऐसे एक माहौल बनाइए, इसको शेयर भी कर दीजिए, और उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर अच्छा लगे तो, जिससे, और इस बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड डू योर प्रिपरेशन in the best manner. Thank you.